नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं एमआरडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलो देखते हैं। जैसे कि 18 सही 3/4 को कितने चतुर्थांश हैं? तो 18 चौक 72, 3 75/4, 75/4 के कितने 1/4 चतुर्थांश हैं। तो इसे भाग को उल्टा करने के लिए गुणा का चिन्ह लाने के लिए हमें उल्टा कर देना है। तो ये कह रहा है 75/4 गुणा 4/1। तो 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया कितना 75। ठीक है, 75 ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है दो अंक हैं 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थान में व्यवस्थित किया गया है। तो योग करने के अधिकतम संभावित संख्या क्या होगी? योग करने पर अधिकतम संख्या क्या होगी? जैसे कि सबसे ज़्यादा पहले योग करेंगे बड़ी संख्या के लिए, तो हम करेंगे 8, 7, 6, 4, 3, 2। इसे योग करेंगे तो 3, 2, 5, 6, 4, 10, 10 को 0 आंसर लाइए। 7 और 8 15, 1 16, 1605 जो भी है उससे वही आंसर राइट आंसर है। 1605 ये रहा। कौन सा है? ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा ली जाती है, तो प्राप्त संख्या दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखो 50 में कोई पूर्ण संख्या हमने जोड़ दी और 50 में वही संख्या हमने घटा दी, तो पूर्ण संख्या कितनी बची हमारे पास? 100। 100 हमारा राइट आंसर है। 100 किसमें? सी में। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या आरोही क्रम में निरूपित करती है? आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, इस हिसाब से करता जाता है। तो पहले हम बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। फिर उससे कौन सी है? 3.05। उससे फिर 3.055। फिर उससे तो ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। 3.005 इससे बड़ी है 0.3। तो ऐसे हम घटते हुए क्रम में लिखते चले जाते हैं, वही हमारा राइट ऑप्शन होता है। तो ये हमारा ए सही आंसर निकल रहा है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा है एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम खरीदे, 2100 ग्राम किस्म से खरीदी और तुम्हारे 2.2 ग्राम काजू काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर भागों में 2 दर्जन पैकेट बनाए। कितने दर्जन? 2 दर्जन पैकेट बनाए। तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो देखो पहले हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हर का गुणा करेंगे 5300 में, तो आपका 5300 में। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5300। कितना हो जाएगा? 5300। और ये तुम्हारे 2100 है और तुम्हारे 2.2 2200 ग्राम हो जाएगा। अब ग्राम में आंसर आना है तो मेरा ग्राम में तो 0 0 3 1 4 4 2 6 6 5 2 7 2 9 96। 96 में कितने? 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब होता है 24 पैकेट। 24 पैकेट। तो एक पैकेट का निकालने के लिए 24 का भाग दे दो। कितने में? 96 में 24 से भाग दे दो तो कितना हो जाए? 24 चौक 96, 24 चौक 96 तो बचे तो 400। जो भी आंसर है वो 400 आंसर तुम्हारा राइट आंसर है। 400 आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बीकर में 3/7 भाग पानी भरा है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारता क्या होगी? तो देखो पहले एक बीकर है, ठीक है, उसमें इसमें टोटल 7 लीटर पानी 7 भाग पानी भरता है। तो 3 भाग पानी भरा है तो 4 भाग पानी खाली है। तो 4/7 इक्वल टू दे रहा है 16 बराबर 16 लीटर है। तो 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 जो 16। तो एक गुणा करने के लिए 7 चौक 28। तो कितना आ जाएगा? तो x बराबर तुम्हारा 28 लीटर होगा। कितना होगा? 28 लीटर है ना। ठीक है, 28 लीटर जो भी है वो राइट आंसर। ठीक है, अब देखो क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा है। आशा घर में
आशा घर के खर्च में कुछ रकम रकम बचाकर मोबाइल को खरीदना चाहती है। प्रत्येक हफ्ते का सोमवार को 50 रुपये और बुध को 100 रुपये, शुक्र को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को वह 60 रुपये खर्च कर देती है और उसे उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने हफ्ते की बचत करनी पड़ेगी। तो देखो आशा ने क्या कमाया, पहले 50, फिर कब, सोमवार को, बुध को कितनी 100 और शुक्र को कितनी 80 और खर्च कितने कर दिए 60। तो टोटल कितना हुआ 230, खर्च कितने हो गए 60, रिजल्ट कितना है 170। एक हफ्ते में वो 170 रुपये बचा पा रही है। तो उसे मोबाइल खरीदना है कितने का 5,950 का और रुपये कितना करती है 170 रुपये। जीरो से जीरो काटो 70 × 51, 70 × 51 बचे कितने 8 8 8 बचे ना, जो कि 5 50 70 पर 85 जो कि 35 आंसर हमारा सही आंसर है। कौन सा है, ये ऑप्शन सही है 35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग को भुजा दोगुनी कर दी जाती है तो नया परिमाप क्या होगा। तो जैसे कि पहले ये वर्ग है, इसकी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10। अगर इसको दोगुना कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हुआ देखो 20 20 और 20 और 20 है ना। तो ये हो गया 80। पहले कितना था 40, 40 बराबर 80। तो 40 से 2 बार चला जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। कितना आंसर हो जाएगा 2 गुना। सी आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, निम्नलिखित में से किस अक्षर को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमित दोनों रेखा हैं। तो सी तो हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये भाई में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ये कट जाते पूरी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे करके होती है। तो एक्स ये ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक स्कूल में आधे छात्र क्या कहते हैं बैडमिंटन खेलते हैं और 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 टेनिस खेलते हैं और 1/16 भाग शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी को जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो 160। तो ये ऑप्शन बना कि वॉलीबॉल खेलने की संख्या है यहाँ 1/4 और संख्या कितनी है 60। तो 160 बराबर 1/4 भाग खेलते हैं। तो 16 चौक 64 64। तो ये हमें एक्स मान, तो एक्स बराबर हो गए 640। कितने हो गए 640। जब 640 तुम्हारे हो गए 640 हो गए तो अब क्या करा, तो कितने शतरंज खेलते, शतरंज खेलने की संख्या कितनी 1/16। तो 1/16 लिख लेंगे, 1/16 16 इसमें भाग देंगे, 16 चौक 64 जो कि तुम्हारा 40 आंसर बनेगा, जो कि 40 आंसर 16 चौक 64 0 0 बच्चा 40। तो आंसर जो 16 जो भी 40 आंसर आया तुम्हारा कौन सा डी। ओके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि बाइनरी नंबर यदि एक कोड से देखा ये 1 1 0 1 1 2 को, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा इसे 4 संख्या तो 2 पे घात 4 गुणा 1। ठीक है। फिर ये घटते हुए क्रम चलेंगे 2 पे घात 3 गुणा 1, फिर ये आ गया ये आ गया ये आ गया और ये आ गया ये 2 पे घात 2 गुणा 0, फिर 2 पे घात 0, फिर 2 पे घात 1 गुणा 1, फिर 2 पे घात 0 गुणा 1। तो जहाँ पे घात 2 पे घात 4 का मतलब 16, 16 गुणा करेंगे 1 में तो 16 1 16 16 1 16 प्लस के 2 पे घात 3 मतलब 8 8 1 8 8 ये हो गया प्लस 0 2 पे घात 4 4 होता है, 4 गुणा 1 हम करेंगे तो 0 होता है, कितना होता है 0 प्लस 2 पे घात 1 2 1 2 2 1 2 प्लस और 2 पे घात 0 1 1 गुणा 1 हम करेंगे तो 1। तो 8 8 16 8 और 2 और 1 बराबर कितना होगा 27। 27 ऑप्शन सही है। 27 कौन सा है ए, जो कि सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ ये देखना है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। कैसी संख्या हूँ, सम संख्या हूँ। तो इसमें सब सम संख्या है। ठीक है। मैं कह रहा मैं 3 4 6 का सार्वजनिक गुणज हूँ।
3 4 6 का, ये वाला तो हो नहीं सकता, 6 का भाग नहीं जाएगा। 3 4 6 ये तो है, और ये भी है और ये भी है, और मेरे कुल 9 गुणज हैं। 9 गुणज के लिए इसमें नहीं जा सकता, इसमें नहीं जा सकता, 9 गुणज के लिए इसमें चला जाएगा। एक्चुअली सी आंसर सही है। ठीक है, ये कह रहा दो दशमलव वाली संख्या के गुणज जैसे कि 0.3 गुणा 0.2 गुणा बराबर के 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक अधिगम संगणन उचित है। तो देखो, टेलर का गिनतारा चार्ट, संख्या चार्ट या ग्राफ पेपर या डायनेमिक्स बॉक्स, इसमें से सब दशमलव प्रणाली के लिए हमें ग्राफ पेपर का प्रयोग करना चाहिए। ग्राफ पेपर ही राइट ऑप्शन है, ग्राफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, पहले होता है इसे वर्ग का भुजा होता है 4 का भुजा, 4 की भुजा, तो इसे कहेंगे, देखो 4 की, तो 4 देख रखी है, 4 सेंटीमीटर है, वो बराबर के 4 वर्गों में काट दे रहे हैं। तो 4 से 4 कट जाएंगे तो 4 ही वर्ग स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रम है। तो देखिएगा, मानसिक दर्शन, दूसरा आकलन, पक्षांतर, उपयुक्त सभी, ये सभी ही गणितीय क्या प्रक्रम है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।